स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 27 से 28 दिसंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25,93,000। बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसानों के धान की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ हुई है, जो कि 31 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। सरकार द्वारा इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कुल 2,497 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसानों की संख्या में भी इस वर्ष 2.03 लाख का इजाफा हुआ है। इस प्रकार राज्य में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 25,93,000 तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिवस को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयार करने और सभी स्तरों पर महामारी के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए यह दिन पहली बार पिछले दिसंबर को मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के खिलाफ तैयारियों, रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कमेंट में बताएं कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सड़क पर घायल या बीमार गायों के लिए 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण के उद्देश्य से 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 163 एम्बुलेंस दौड़ेंगी, जो कि गांव-गांव में जाकर गायों की नियमित जांच करेंगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर गौवंश की संख्या के हिसाब से 1 से 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेंगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर गायों तक जल्द पहुंचा जा सके। इसके जरिए घायल और बीमार गायों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी नज़दीकी पशु चिकित्सालय या गौठान तक पहुंचाया जाएगा। वहीं गांव-गांव में शिविर लगाकर मेडिकल की टीम माइक्रोबायोस्कोप से गायों की जांच करेंगी। टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार उनका इलाज भी किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार लगभग 1.59 करोड़ पशुधन संख्या हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा के तीरंदाज खिलाड़ी का क्या नाम है, जिसका चयन नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोज राम। बता दें कि जशपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा के तीरंदाजी के छात्र मनोज कुमार राम का नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन हुआ है। एक दिवसीय मिनी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 25 दिसंबर को रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में हुआ था। इसमें राज्य के 20 जिलों के 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें जशपुर के मनोज कुमार राम ने अंडर 14 वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ तीरंदाजी टीम में अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 9वें स्थान पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य आयुष्मान कार्ड बनाने में देश भर में 9वें स्थान पर है। यहाँ अब तक 1,32,00,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित किस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निजात अभियान को। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अमेरिका के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस
आईएसीपी ने राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए गए नशा विरोधी अभियान को संस्थागत श्रेणी के लिए लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में आईएसीपी अवार्ड 2022 के लिए चुना है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में राजनांदगांव में चलाया गया था। निजात अभियान के प्रचार प्रसार के लिए जिले के सभी कस्बों और दूर दराज के गांवों में बैठक, रैली, नुक्कड़ नाटक, वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिला में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बस्तर जिले में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निकल और क्रोमियम धातु के खदान प्रदेश में केवल किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोबर से पेंट तैयार करने का देश का पहला प्लांट प्रारंभ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला जिला स्तरीय सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला। अगला प्रश्न है, निष्ठा योजना में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2022 का सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक। प्रदेश के महासमुंद जिला सिरपुर में 2022 का सिरपुर महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ। प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम अर्थ रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना परिव्यय किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है? दूसरा प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की 1700 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2015-16 की तुलना में 2020-21 में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? चौथा प्रश्न है, प्रदेश में सी-मार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है? पांचवा प्रश्न है, रामपाल का ऐतिहासिक प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?